टाइम रिवर्स बैक होगा? टाइम वापस आएगा? वक्त वापस आएगा? नहीं आएगा। तो हीट भी रिवर्स नहीं होती है, हीट का फ्लो कभी रिवर्स नहीं होगा, और हीट के फ्लो को हम रोक भी नहीं सकते। जो हीट फ्लो हो रही है ना हॉट टू कोल्ड, उसको रोकना मुश्किल, हम रोक ही नहीं सकते हीट के फ्लो को, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। हीट का फ्लो जो है वो स्पॉन्टेनियस है, वो बता रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ये बता रहा है कि इसमें हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, अकॉर्डिंग सेकंड लॉ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप फ्लो हो रही है, हम इसको रोक ही नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है इसका रोकना। और दूसरा ये हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। नंबर थर्ड पॉइंट है हीट नेवर रिवर्स बैक, हीट का फ्लो बैक होगा ही नहीं। मतलब हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो हो रही है और अपने आप कोल्ड टू हॉट फ्लो होना शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग सेकंड लॉ। जैसे वक्त गुजर रहा है अपने आप वक्त वापस आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। टाइम तो होगा, अभी जो 9 का टाइम है, सुबह में 9 होगा, सुबह भी 10 हो गए, टाइम सेम ही होगा, पर जो आज का वक्त है वो वापस नहीं आएगा। तो जो हीट फ्लो हो गई वो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि सेकंड लॉ को डिफाइन कर रही है एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी में भी ये हीट का फ्लो जो होगा वो रिवर्स नहीं होता है। तो सेकंड लॉ में ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट, और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, और नंबर थर्ड है हीट नेवर रिवर्स बैक। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिवर्स बैक मतलब ये है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये है एच टी आर, और ये है, और यहां पे हम लगा दें, अभी देखो ये T1 है, कंडीशन ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। जब ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर होगा तो ये हीट का फ्लो होगा, तभी इसी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इसी डायग्राम के तहत इसकी डेफिनेशन हम अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट heat engine whose absorb heat and completely convert into work। पॉसिबल ही नहीं है कि इसे ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करे और कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये डायग्राम, ये जो हीट इंजन है, ये हॉट रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर। सपोज कुछ टाइम का आप इसको हटा दें, ये है ना, इसको आप मिटा दें, अभी आप देखिए अभी हीट आ रही है, वो वर्क में कन्वर्ट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हॉट बॉडी है, जब कोल्ड होगी तो हीट फ्लो होगी ना, जब कोल्ड रिजर्वायर ही नहीं होगा तो हीट फ्लो ही नहीं होगी। तो पहले तो हमें पास कोल्ड रिजर्वायर होना जरूरी है। अगर ऐसा पॉसिबल हो विदाउट कोल्ड रिजर्वायर हीट फ्लो हो तो हम कह सकते हैं 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो को फर्स्ट लॉ से सेटिस्फाई कर सकते हैं। पर सेकंड लॉ ये कर 100% एफिशिएंसी है ही नहीं। कैसे नहीं है कि पर यहाँ पे ये कोल्ड रिजर्वायर होगा T2, तभी हीट फ्लो होगी, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। नहीं तो हमारे देखो एटमॉस्फेयर में
ओशन में कितनी हीट मौजूद है, उसको हम डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई कोल्ड रिजर्वायर नहीं है। तो हीट फ्लो होगी हॉट टू कोल्ड, जब कोल्ड बॉडी होगी तो हीट फ्लो होगी, फिर उसी हीट को हम यहाँ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करा के, साइक्लिक प्रोसेस को। साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसमें चेंज एनर्जी क्या होगी, जीरो। मतलब हीट फ्लो हॉट टू कोल्ड, बीच में हमने इंजन लगा दिया। जब हीट फ्लो होगी तो उसमें से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, बाहर कोल्ड बॉडी होगी तो उसमें हीट जाएगी तो जरूर उस तरफ फ्लो होगी। तो मतलब T1 और T2 के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रही है। मानिए T1 और T2 हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी, अदरवाइज हीट फ्लो नहीं होगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब इसमें चेंज एनर्जी जीरो है। तो अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा है, इसको जीरो कर दें, क्यों हीट है, इसमें आप ये लिख लें या ऐसे लिख लें, वर्क होगा इस T1 और T2 की डिफरेंस की वजह से, या Q1 और Q2 की डिफरेंस की वजह से। मतलब ये T1 है तो इसको Q1 लिख सकते हैं, ये है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं Q1 और इसको हम कर सकते हैं, अभी हॉट बॉडी है कोल्ड, या इसका दूसरा नाम है सिंक, और इसको हम कह सकते हैं हॉट बॉडी। तो वर्क डन होगा किसकी वजह से, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसी को हम कह रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ना, ये है स्टेटमेंट, हम इसको लिख सकते हैं केल्विन स्टेटमेंट। अब इसमें हीट इंजन, ऐसा इंजन बनाना ही पॉसिबल नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करे और कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोल्ड बॉडी नहीं होगी तो हीट इंजन हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो अब इसमें इसलिए हम इसमें लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ इंजन, आउटपुट इनपुट। आउटपुट में हमारे पास क्या वर्क, इनपुट में हमारे पास क्या Q1, या हम लिखेंगे T1। T1 हॉट बॉडी है या Q1 क्या है, हॉट बॉडी है। अब W की जगह पे क्या लिखें, T1 माइनस T2, W जो उसकी जगह पे आप लिख लें, अब T1 दोनों से डिवाइड है, ये लिखेंगे, तो ये एफिशिएंसी होगी। वन माइनस T2 ओवर T1। efficiency of heat engine depends upon difference of temperature, difference of temperature या temperature of source and sink। तो efficiency इसकी जो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स temperature of source and sink, या ऐसे कहने डेल टी पे, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स की पे नहीं, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सिंक पे नहीं, सोर्स का आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें। मैंने कहा अभी आप यहाँ पे कोल्ड बॉडी हटा दें, फिर अब इसका हॉट बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ा दें, कितना भी सिस्टम को आइडियल कर दें, हीट फ्लो ही नहीं होगी। उसके लिए कोल्ड बॉडी का होना जरूरी है, मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो इसके लिए जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे, T1 माइनस T2। इसमें अगर T2 जीरो होगा तो भी हीट फ्लो नहीं होगी, वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर सोर्स नहीं होगा तो भी हीट फ्लो नहीं होगी। तो एक सोर्स या सिंक पे नहीं, दोनों के डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे। इंडिपेंडेंट किस पे, एफिशिएंसी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, आप फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं इंजन में, उस पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है हीट इंजन। तो ये इसकी केल्विन स्टेटमेंट है। अब क्लास ये सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर इसके साथ एंट्रोपी का रिलेशन है, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं इसमें।
ठीक है, ओके, थैंक यू।